तो यही हो गया। और तुमको नंबर ऑफ़ दी जो सिंगल रूम्स हैं वो दिए हो गए हों, व्हीकल नहीं यहाँ पे रूम्स है, तो यहाँ पे रूम दिए हो तो रूम से उसमें इंटू कर दोगे। फिर ऑक्यूपेंसी दी गई है तो ऑक्यूपेंसी आ जाएगी, और ऑक्यूपेंसी के बाद डेज़ हैं क्या, हाँ तो 360 डेज से इंटू कर दोगे तो तुम्हारे रूम डेज़ आ जाएंगे, रूम डेज़ आ जाएंगे तुम्हारे। तो वही है। फिर उसके बाद से सिंपली तुम ना टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने के बाद तुमको यहाँ पे 5% ऑफ टोटल टेकिंग भी दे रखा है, और यहाँ पे 20% ऑफ, मतलब तुमको 75% जो तुम ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा उसमें ना तुम ना रूम डे से डिवाइड कर दोगे तो पर रूम डे आ जाएगा। तो पर रूम डे आ जाएगा तो उसको उसके बाद से तुम सिंगल रूम से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारी ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 18 वाला क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट देख लेना, अगर ईयर पूछा है तो ईयर में कन्वर्ट करके करना है। तो यहाँ पे 18 वाला है, तो 18 वाला ये कह रहा है ना कि एक सीज़न है विंटर सीज़न में ना जो 6 मंथ होते हैं ना उसमें ना तुमको उसमें कंसेशन मिलता है, कम रेट में मिलता है, और ना जो बाकी के समर सीज़न है 6 मंथ के उसमें तुमको एज इट इज़ मिलता है। और 100 रूम हैं, ऑक्यूपेंसी इसमें कितनी 80% है और उसमें 40% है। तो अगर तुमको मान लो रूम डेज़ निकालने हैं, देखो इसमें ना दो ही चीज़ हैं, एक तो फोर्थ है और और ये वाला पॉइंट, तो मैं वही दोनों बता देता हूँ। मान लो रूम अटेंडेंट है 10 पर रूम डे, तो तुमको पहले रूम डेज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो रूम डेज़ तुम कैलकुलेट करोगे तो मान लो तुम्हारा जैसे पहले इसमें तो देख लो 80 है, 80 अब 80 है तो वो तो एक दिन का है, और मंथ में तो बता रखा है, 30 डेज़ हैं, तो इसको 30 करोगे तो 1 मंथ में हो गया, इंटू 6 मंथ में करोगे तो ये हो गया, और फिर बाकी का करोगे तो ये हो गया। तो इतने तुम्हारे रूम डेज़ आ जाएंगे 21600, और उसको 10 से इंटू कर दोगे तो ये रूम अटेंडेंट का आ जाएगा, रूम अटेंडेंट का। लेकिन ऐसे भी तो कर सकते हो, लेकिन जब तुमको इक्विवेलेंट रूम डेज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो तुमको दिक्कत आएगी ऐसे इस मैथड से करने में। तो तुमको क्या करना होगा, तुम ना इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर लेना, और यहाँ पे 100 है तो 100 का ना तुम यहाँ पे 40% और इंटू 120 डेज़, क्योंकि 4 इंटू 30 करोगे तो 120 डेज़ आते हैं, और 30 इंटू 2 करोगे तो 60 डेज़ आते हैं। तो इसके हिसाब से तुम्हारे रूम डेज़ ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएंगे, ऐसे कैलकुलेट। तो इससे फ़ायदा होगा ना कि तुमको वेट देने में इजी हो जाएगा। तो मान लो अगर तुम ना जो एज अ बेस ले रहे हो, तो मान लो ये है तो इसका 1 ले रहे हो, तो ये वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों तुम्हारे 0.5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये 144 है, 114, तो इसका 0.5 करोगे तो 0.5 करने से क्या हो जाएगा, 7200 आता है कि नहीं। अगर एक वो है तो 0.5 करोगे तो 7200 आएगा, फिर वो 7200 आएगा तो 14400 प्लस, तो वो 7200 आएगा। तो ऐसे वेट तुम करके दे सकते हो। तो इस तरीके से तुम ना क्या करोगे, इस तरीके से तुम वेट दे दोगे। अगर देखना तो एक बार कॉपी में से देख लेना कैसे दिया गया है। तो फिर उसके बाद से इसको इंटू करोगे तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ दी क्या आ जाएगा, रूम डेज आ जाएंगे। तो रूम डेज आ जाएंगे, तो रूम डेज आ गए तुम्हारे। अब देखो तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारा पूरा टोटल कॉस्ट आया उसको तुमको इसमें से इसको 18,000 से डिवाइड कर देना है, तो वो चीज़ आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा अब देखो एक ना लाइटिंग चार्जेस का भी है, तो यहाँ पे लाइटिंग चार्जेस का क्या बोल रहा है, 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ, मतलब एक्सेप्ट 4 मंथ में तुम 120 पर पर्सन चार्ज करते हो, 2 मंथ में तुमको 30 पर पर्सन चार्ज करना है, और बाकी का समर में 120 पर पर्सन चार्ज करना है। तो देखो ये जो 14,400 ये रूम डेज आए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 120 पर रूम लिखा है,
और ये मंथ में लिखा है, तो तुम्हारा तो डेज़ में है। तो सबसे पहले तुमको ना डेज़ से हटा करके तुमको मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो तुम्हारा या तो तुम वापस से भी कर सकते हो, तुम्हारे कॉपी में पीछे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रखा है। या तो तुमको ऐसे करना है तो 30 डेज से डिवाइड कर दो। तो जैसे कि मान लो कि 60 है, तो 60 डेज़ तुम लिखे थे, उसको अगर 30 से तुम डिवाइड करोगे तो 2 मंथ हो जाएगा। तो वो तुम्हारा ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा मंथ में। फिर वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो 120 पर मंथ से कर देना। तो वो समर का तो 120 पर मंथ से होगा, विंटर का 4 मंथ वाला भी 120 पर मंथ से होगा, लेकिन जो विंटर का 2 मंथ वाला है वो 30 पर मंथ से होगा। तो वैसे कर दोगे तो तुम्हारे लाइटिंग चार्जेस आ जाएगा। तो यही दोनों मेन पॉइंट थे इसमें, बाकी तो हो जाएगा तुमसे। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 19 आता है तुम्हारा 19 आता है हॉस्पिटल सेक्टर का क्वेश्चन। 19 में पूछा है तुमसे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पूछ लिया है, ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन के लिए तुमको फिक्स कॉस्ट लगेगा, तो तुम ऐसे करना कि रेवेन्यू में से तुम ना वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना, फिर कंट्रीब्यूशन निकाल लेना, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, फिर प्रॉफिट निकाल लेना। तो इस तरीके से तुम कर लेना इसमें, ठीक है। बोला है कि 120 डेज इन ए ईयर, उसको 100 पेशेंट पर डे, तो 100 तुमको पहले ना तुमको बेड डेज निकालने, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पेशेंट डे, पर पेशेंट डे, पर पेशेंट डे, तो मतलब तुमको पेशेंट बेड डेज निकालने होंगे पहले तुमको बेड डे निकालने होंगे पर पेशेंट डे। पेशेंट मतलब बेड मान लो, फिर डे, तो बेड डे निकालने होंगे तुमको। तो 120 इंटू तुमको करना पड़ेगा 100 से, फिर 80 इंटू 40 बेड्स करना होगा। और यहाँ पे लिख रहा है कि देयर इज़ ओकेशन फुल एक्स्ट्रा बेड हायर ए 50 पर डे पर। और यहाँ पे लिखा है टोटल हायर चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा बेड, मतलब मैंने हायर चार्जेस पे किए हैं एक्स्ट्रा बेड के लिए। कितना पे किया, 20,000 पे किया। और हाँ, एक्स्ट्रा बेड का चार्जेस कितना है, 50 पर बेड पर डे है। तो उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो तुमने 400 बेड डेज, और मतलब क्या किए हैं, 400 तुमने बेड डेज किए हैं। तो तुम्हारा 400 बेड डेज आ जाएगा 15,600 से, 15,600 से आ जाएगा। फिर रेवेन्यू, तो रेवेन्यू तुमको क्या करना है, तुमको रेवेन्यू है तो रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 200 पर डे। तो 200 पर डे, तो बेड डेज कितने हैं पूरे 15,600, तो 15,600 इंटू 200 कर दोगे तो रेवेन्यू तुम्हारा आ जाएगा। और ये 15,600 बेड डे तुमको डिवाइड भी करना होगा, तो वहाँ पर भी यूज़ आएगा ये। फिर उसके बाद से जो तुम्हारी कॉस्ट आ रही है, जैसे मान लो 2 सुपरवाइज़र है पर मंथ, तो 2 इंटू पर मंथ मतलब इंटू 12 करना पड़ेगा, और इंटू 5,000 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके तुम वेरिएबल कॉस्ट में क्लासीफाई कर दोगे, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट में क्लासीफाई कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट में क्लासीफाई कर दोगे। उसके बाद से तुम ऐसे करके प्रॉफिट निकाल लोगे, तुम्हारे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिर प्रॉफिट से बेड डेज में डिवाइड कर दोगे तो ये प्रॉफिट पर पेशेंट डेज आ जाएगा तुम्हारा। और ऐसे ही तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे निकालना है तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दोगे। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट, जो भी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन से करके कर सकते हो, तो वो हो सकता है। देखो 20 भी ना उसी तरह है, लेकिन 20 में ना यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे लिखा है टोटल हायर 750 बेड्स। तो वहाँ पे डायरेक्ट ना उसने क्या किया है, ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, बेड्स डेज दे दिए हैं। हॉस्पिटल है 750 बेड एट अ चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे, 100 पर। तो 750 इंटू 100 कर दोगे तो 750 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हायर चार्जेस हो जाएंगे। तो 750 इंटू 100 मतलब 75,000 तुमने ना पैसा दिए हैं, और उसका कंसेशन रेट कितना है, डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि
उस एक्स्ट्रा बेड के लिए तुमको कितना देना है, 100 पर बेड पर डे देना पड़ेगा। तो मतलब तुमने 750 बेड्स हायर किए हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे 750 बेड्स आ जाएंगे। और बाकी वैसे ही निकाल दोगे कि 150 है इंटू 35, 18 to 25, तो वैसे करके निकाल दोगे। बाकी तो सेम, बाकी सेम 20 की तरह, बाकी सेम 19 की तरह। फिर उसके बाद क्या है, 21। तो देखो अब आ रहा है 21। 21 में कुछ नहीं है, आईटी का वही जो फॉर्मेट है। तो वो क्या होता है, जो सैलरी, मतलब कि क्या होता है, जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं उनका पहला आता है। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि 1 प्रोजेक्ट लीडर 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एक प्रोजेक्ट लीडर, तो सबसे पहले ना तुम क्या करोगे ना, 5% को ना डिवाइड कर दोगे 15 लाख से, तो 3 लाख आ जाएगा। और 2 को 9 लाख से कर दोगे तो 4,50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो 3 इंटू 3 लाख करोगे। और ये 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो इंटू 6/12 करोगे, तो वैसे ही तुम्हारा प्रोजेक्ट लीडर का हो जाएगा। और यहाँ पे लिख रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा है स्पेंड किया है 2 मंथ फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2 मंथ किया है और 6 मंथ का है। तो मतलब ये ना जो है 6 लाख, ये 12 महीने का तो है ही। तो 6 लाख को 12 महीने से डिवाइड कर दोगे तो तुम तो 50,000 पर मंथ आ जाएगा। तो इंटू 2 मंथ कर दोगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। तो ये तुम्हारा अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 775,000। फिर उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से ना तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा हो गया लैपटॉप्स का हो गया, और तुम्हारा जो तुम्हारा वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, लैपटॉप हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 187,500 दे रखा है। और लैपटॉप का तुम्हारा लिख रखा है कि 50,000 ईच हर एक लैपटॉप का कॉस्ट है। और उसकी ना एस्टिमेटेड लाइफ 2 साल है। तो 50,000 को डिवाइड कर दोगे 2, तो 50,000 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो 25,000 आ जाएगा। तो 25,000 को इंटू 2 कर दोगे तो 2 लैपटॉप से हैं, तो 2 लैपटॉप हो गए। और लेकिन तो हम हम 6 मंथ के लिए करते हैं, तो इंटू 6/12 कर दोगे, इंटू 6/12 कर दोगे, इंटू 6/12 कर दोगे तो तुम्हारा वो आ जाएगा। तो 25,000, तो इन दोनों को करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड आता है तुम्हारा ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट में तुम्हारा पहले तो तुम्हारा जो टोटल ओवरहेड है, तो टोटल ओवरहेड 3 लाख 15 लाख हो गया। और तुम्हारा टोटल सैलरीज, तो इन तीनों का करोगे टोटल सैलरी 30 लाख, तो 50 और इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 50% आया। तो वो 50% किसका करोगे, जो तुम्हारा ऊपर कैलकुलेट हुआ हुआ है उसका। मतलब कि जो तुम्हारा ये 775,000 है ना, इसका तुम 50% करोगे तो ये आएगा। फिर उन तीनों को ना जोड़ दोगे ना, तो तुम्हारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोल रोड, टोल रोड में कुछ करना नहीं है। टोल रोड हुआ है, मतलब 110 किलोमीटर है। तो टोल रोड में कुछ करना नहीं है। मान लो कि 12 करोड़ की व्हीकल है, लेकिन वो 10 साल के, तो इसको 10 साल से करोगे तो वो 1 साल का होगा। उसको 12 महीने से करोगे तो वो 1 मंथ का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा ना मंथ में दिया हुआ है। तो वो करके कर दोगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है। 22 में लिखा है कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। तो पहले तो कॉस्ट निकालोगे, लेकिन वो कॉस्ट तो पर मंथ ऑलरेडी है, तो उसको 12 से तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बस तुमको उसमें पर किलोमीटर करना है। तो पर किलोमीटर मतलब पर किलोमीटर पर मंथ, तो पर किलोमीटर तो तुम्हारा 60 किलोमीटर हो ही गया। तो 60 किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही 23 जो है वो 23 अच्छा है। मान लो तुम्हारा इतना वॉल्यूम तो दे रखा है, और वेट्स के लिए तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है वेट साइज टाइम सेविंग। तो मान लो इसको 1 मानोगे, इसको 4 माने, इसको इसको 6 माने, इसको 9 माने, तो ये वेट मान लिया। तो वेट को इसको इंटू कर दोगे, तो इंटू कर लोगे तो इतना मान लो व्हीकल्स आ गया। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से, मतलब मान लो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना हो गया, उसको ना तुम ऐड कर दोगे इसमें, और 1,120 लैक्स को ऐड कर दोगे, ठीक है।
मान लो 1120 लैक्स को तुमने ऐड कर दिया, वन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये हो गया, उसको इसमें से करोगे तो इतना आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कंसेशन पीरियड 25 ईयर का है और ना 365 डेज हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कितना है, 25 ईयर का क्या होता है कंसेशन पीरियड है, 25 ईयर का कंसेशन पीरियड है। और मान लो कि 365 क्या होता है डेज है, तो 25 का 9125, और उसको ना तुम डिवाइड कर दो कितना, तो कॉस्ट पर डे कंसेशन पीरियड इतना आएगा। तो कॉस्ट पर डे कंसेशन पीरियड इतना आ जाएगा, उसमें प्लस कर दोगे, क्योंकि वो बोला है 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 15% कर दोगे पर इक्विवेलेंट व्यय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट व्हीकल तुम्हारा कैलकुलेट आएगा। कंसेशन टोटल कॉस्ट इतना हो गया कंसेशन पीरियड, तो कॉस्ट पर डे कंसेशन पीरियड पर डे, मतलब कि ना तुम 25 या तो इतना तुम्हारा डे है, तो पर डे कितना हुआ, इतना हुआ। तो कॉस्ट टू बी रिकवर्ड पर डे, तो पर डे तुम्हारा इतना हुआ, क्योंकि वहाँ पे लिखो, वहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है तुम्हारा कॉस्ट पर डे कंसेशन पीरियड। ठीक है, अब देखो एजुकेशन वाला तो हो ही जाएगा, हो गया।